डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 134वीं जयंती मनाई गई, जिसमें कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अशोक अहिरवार ने कहा है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, भारत में विभिन्न जाति एवं समुदाय के लोग रहते हैं, इनको एकता के सूत्र में कैसे पिरोया जाए। बाबा साहब ने जो व्यवस्था बनाई है, जिस हिसाब से हर धर्म को, जाति, हर समुदाय को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, इस अवसर पर अंबेडकर तिराहे पर स्थापित बाबा साहब की भव्य प्रतिमा पर बाबा साहब के अनुयायियों के द्वारा पुष्प अर्पित किए गए। बाबा साहब के नारों साथ बाबा साहब को याद किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने संविधान बनाया और जिसका सम्मान देश में ही नहीं बल्कि विश्व में उन्हें याद किया जाता है। बाबा साहब के ही कारण किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव समाज में नहीं किया जाता है, सबको समानता का अधिकार प्राप्त है। इस अवसर पर स्थानीय क्षेत्र के नेता और अलग अलग संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। रैली मुख्य मार्गों से होती हुई स्टेट बैंक चौराहा, गांधी चौराहा, नजरबाग, पुराना बस स्टैंड होती हुई अंबेडकर तिराहे पर रैली का समापन हुआ। रैली में शामिल लोगों ने डीजे पर बाबा साहेब की जीवनी से जुड़े प्रेरणादायक गीतों पर पूरे उत्साह से डांस किया। रैली की समाप्ति पर वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन, उनकी सामाजिक सोच और समाधान में दिए गए विशेष अधिकारों पर प्रकाश डाला। इस दौरान पुलिस व्यवस्था भी बड़ी चाक चौबंद रही। इस अवसर पर मौजूद रहे पुलिस अधीक्षक मनोवर सिंह मंडलोई, टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोती, एडिशनल एसपी सीताराम, टीआई पंकज शर्मा, कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अशोक अहिरवार, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक बिंद्राबन अहिरवार, टीकमगढ़ तहसीलदार अरविंद यादव, महिला बाल विकास अधिकारी बलदेवगढ़ महेश दोहरे, अजाक्स के जिलाध्यक्ष मनोज अहिरवार, डॉक्टर बीपी अहिरवार, पंकज अहिरवार और मनीराम अहिरवार मौजूद रहे। इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अशोक अहिरवार, जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष, आज दलितों के मसीहा, संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और जो संविधान उन्होंने दिया है, संविधान में सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये थी कि भारत में विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, इनको एकता के सूत्र में कैसा पिरोया जाए। तो उन्होंने उनमें व्यवस्था जो बनाई है कि जिस हिसाब से हर धर्म को, हर समुदाय के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, उसका आज परिणाम सामने आ रहा है कि भारत में एकता, अखंडता, समृद्धता कायम है। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा उनको अपमानित किया जाए, संविधान के अनुरूप पूरा देश नहीं चल रहा है। आज बहुत से ऐसे नेता उनके खिलाफ टीका टिप्पणी करते हैं। इससे हमारे हजारों, लाखों, करोड़ों अनुयायी उनको ठेस पहुंचती है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। संविधान जो है वो सबको बराबर हक देता है और साथ में जो दलितों के लिए हमेशा लड़ते रहे, साथ ही उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और हमेशा इस देश के लिए, क्योंकि उनके अंदर 32 डिग्रियां और 8 भाषाओं का ज्ञान था, तो वो वास्तव में महापुरुष हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विदेश, अमेरिका जैसे राष्ट्रपति उनको नतमस्तक करते हैं। तो बहुत में उनके लिए जितना भी बोला जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, बहुत कम है, प्रशंसनीय है। जय हिंद, जय संविधान, जय बाबा साहब। थैंक यू।